हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज एक बार फिर से आपका मास्टर इज़ द मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हमने कल जो है देखो कूलॉम का नियम जो है अपन ने कल जो है पढ़ लिया था। ठीक है, कूलॉम का नियम क्या है अपन ने कल पढ़ लिया था। F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आई बात समझ में बच्चों यहाँ पर। ठीक है, K क्या होता है, K की वैल्यू क्या होती है वो भी अपन ने कल देख लिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। और बच्चों इसकी जो हमने वीमा जो है कल वीमा भी निकाली थी, वीमा हमने देख ली है। ठीक है, ये जो वीमा है आपकी M1 L3 T-4 A-2। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट के बारे में अपन कल चर्चा कर चुके हैं बच्चों। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, निर्वात में विद्युतशीलता होती है, और विद्युतशीलता क्या होती है वही जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था बच्चों वीमा जो है इसकी लिख के लेके आना, आप लिखना। ठीक है, तो इसका मैंने मात्रक भी लिख दिया बच्चों, कल भी मात्रक बता दिया था, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। इसका उल्टा याद रखना, एप्सिलॉन नोट जो है इस आप वीमा बना रहे हैं वो इसकी जो है सब कुछ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो मात्रक इसका उल्टा हो गया, कूलॉम ऊपर चला गया, तो वीमा भी इसकी उल्टी हो जाएगी। m प्लस का है तो -1, 3 प्लस का है तो माइनस है तो प्लस का 4, और ये ऐसे जो है आप ट्रिक लगा के इसको याद करा जा सकता है बच्चों। ठीक है, एक छोटी सी चीज़। एक और विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है वो राजस्थान बोर्ड के राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस बार, ठीक है, 2021 से नया जो प्रारंभ जो बैच होने वाला 21-22 का, ठीक है, उसके लिए है ये वीडियो। जो अपना नया जो सिलेबस या पाठ्यक्रम में बोलूँ जो नया लागू हुआ है NCERT, उसकी जो ये वीडियो है मैं बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, RBSE बोर्ड राजस्थान बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरा कंटेंट जो है मैं उपलब्ध करवाऊँगा। एक से छोटी जानकारी जो होगी फिजिक्स से रिलेटेड, भौतिक विज्ञान के बारे में जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये गारंटी भी है हमारे बच्चों कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ इसमें कुछ भी कमी नहीं है बच्चों। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और वीडियो जो है आपको अगर पसंद आए तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर सब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा बच्चों, जो आपको नई वीडियो जो आएगी उसके नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज अपन देखते हैं। सर्वप्रथम आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, मैंने पहले ही लिख के रखा है बच्चों। ठीक है, क्योंकि रोज़ लिखते हैं लेट हो जाता है, थोड़ा वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाती है। ठीक है, बातें भी करनी होती है, तो इस हिसाब से मैंने आज पहले से ही लिख दिया। तो एप्सिलॉन नोट अपन ने कल छोड़ा था, क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, और विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी मैंने कल बताया था कि किसी माध्यम की बाह्य विद्युत क्षेत्र को धारण करने की क्षमता विद्युतशीलता कहलाता है। शीलता का मतलब, ठीक है, क्षमता। ठीक है, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र को धारण करना। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। कोई भी पदार्थ है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और वो जो पदार्थ है उस बाह्य विद्युत क्षेत्र को धारण कर रहा है अपनी ओर। मतलब सीधी सी बात है, ऐसी समझ लो कि ये एक पेन है और मैं इसके यहाँ से इसके पास जो है मैं अग्नि, ठीक है, कुछ वस्तु जो है जला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जलाऊंगा तो यहाँ, लेकिन पास में ये भी क्या हो जाएगा, ये जलना प्रारंभ कर देगा, मतलब गर्म हो जाएगा, तापमान में हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसके धारण करने की क्षमता। ठीक है, तापनशीलता। जैसे ये होगा क्या, विद्युतशीलता। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, मात्रक क्या रह जाएगा इसका, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वीमा रहेगी आपकी M-1 L-3 T4 और A2। ये कैसे होगा, ये मैंने बताया था, आप के याद रख लो। ठीक है, के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, उस नियतांक की वीमा और मात्रक याद कर लो। उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। समझ में आ रही मेरी बात। विद्युतशीलता का आपका सिंबल रहेगा सिर्फ एप्सिलॉन। ठीक है, अब नोट कब लगाया जाएगा, जब ये निर्वात में हो। किस में हो, निर्वात। निर्वात का मतलब जहाँ वायु भी उपस्थित नहीं हो। ठीक है, मतलब एकदम बिल्कुल खाली जो वातावरण होगा, माध्यम होगा, उसको अपन बोलेंगे एप्सिलॉन नोट। आ रही मेरी बात समझ में यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने कल आपको बताया था कि कूलॉम के नियम से रिलेटेड ही हम कुछ आगे जो है पढ़ने जाएंगे बच्चों। देखो, यदि मैं आपको कूलॉम नियम के बारे में बताऊं तो अपन ने कल अध्ययन करा था कि यहाँ पे एक Q1 चार्ज पड़ा था और यहाँ पे भी एक Q2 चार्ज पड़ा था।
ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है r है। तो अपन ने क्या करा था, जो सूत्र है वो व्युत्पन्न करा था KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही सूत्र व्युत्पन्न करा था अपन ने कल। ठीक है, आज अपन क्या देखते हैं कि ये जो Q1 और Q2 है, ठीक है, ये किसी ना किसी माध्यम में उपस्थित है, किसी ना किसी माध्यम में। अब ये क्या बला है बच्चों, बला कुछ नहीं है, सीधी सी बात ऐसे याद रखेंगे, ये Q1 पढ़ा, ये Q2 पढ़ा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फिक्स है कुछ ना कुछ माध्यम होगा, या तो निर्वात होगी, ठीक है, या वायु होगी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अगर दो सुंदर, यहाँ पे एक सुंदर बालक और ये एक सुंदर कन्या इधर उपस्थित है, तो सीधी सी बात है इन दोनों के बीच ना कुछ जो है वातावरण तो होगा। सीधी सी बात है, या तो निर्वात होगा या वायु होगा, इससे अपन कुछ ना कुछ माध्यम तो बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये जब माध्यम आ जाता है, जैसे वायु आ गया और निर्वात हो गया, तो इनमें फ़र्क क्या रहता है, बल के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है ये टॉपिक, तो उसी को मैं जो है आज तुमको क्लियरिफिकेशन करवाने जा रहा हूँ इसका। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, देखो क्या लिखा अपन ने बच्चों कि यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में उपस्थित हो, मान लो कोई भी माध्यम रख सकता है। अब माध्यम जरूरी नहीं कि ये निर्वात या वायु भी हो, माध्यम आपके ग्लिसरीन भी हो सकता है, ठीक है, तेल भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठीक है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो उसमें जब अपन बल लगाएंगे, ठीक है, जब मान लो कोई माध्यम हो उसमें अपन बल लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? ठीक है, मान लो यहाँ पे Q1 और ये Q2 पड़ा है, बीच में कुछ भी माध्यम हो सकता है। इसने बोला कोई भी माध्यम उपस्थित है, चलो हमने मान लिया कोई भी माध्यम उपस्थित है। दोनों के बीच की दूरी भी r दे रखी है, ठीक है, कल से ही रिलेटेड है बच्चों, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसमें बल का मात्रा क्या हो जाएगा, बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा यहाँ क्या होगा कि K = क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होती है, सीधी सी बात है बच्चों। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ कोई ना कोई माध्यम पड़ा है, तो सीधी सी बात है यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन मान लो माध्यम दे रखा, तो अपन एप्सिलॉन m ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एप्सिलॉन m। क्या ले लेते हैं? एप्सिलॉन m। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। परिवर्तन कहाँ होगा, K की जगह, K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब आएगा, जब निर्वात होगा। अब यहाँ पे अपन को माध्यम दे रखा है, तो माध्यम में मैं लिखना चाहूँगा एप्सिलॉन m। ठीक है, तो इसे मैं क्या कहूँगा, ये हो गई तुम्हारे माध्यम की विद्युतशीलता। समझ में आ रही मेरी बात? ये हो गया आपके माध्यम की विद्युतशीलता। बस इतना सा ही परिवर्तन होगा और कुछ नहीं होगा। और आप कहना चाह रहे हो कि सर यहाँ पे m क्यों लिखा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, एप्सिलॉन m यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, जो अपनी मर्जी हो वो आप लिख सकते हो। बता जरूर देना कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये माध्यम की विद्युतशीलता। आ रही बात समझ में? चलो, अब यहाँ आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे कि सर यहाँ पे भी F लिखा, तो कुछ नहीं है, अपन ने F ये बल किसका निकाला, माध्यम का निकाला, तो इधर आप माध्यम लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में अपन इसको मीडियम बोलेंगे, तो आप इधर स्मॉल m भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दो राय नहीं इसमें। आ रही बात? सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ वैल्यू चेंज होती है तो अपन वैल्यू चेंज कर देंगे, सीधी सी बात है। आ रही बात समझ? चलो, कहना मैंने पहले लिखा है बट क्या है, चलो अगला अपना क्या है, पहला ये हो गया आपने जो मैंने बता दिया आपको, F = K Q1 Q2, ये समीकरण 1 हो गया अपना वो। अब दूसरा कि यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में उपस्थित हो, निर्वात और वायु में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, इसलिए अपन ने साथ में लिया निर्वात या वायु में, तो सीधी सी बात है इसको F0 लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता होती है तो एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, और ये कुछ में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आ गई पहली बात समझ में बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे नोट लगा के इस चीज़ को, कि कूलाम के अनुसार, ये कूलाम ने भी बताया था कि कूलाम के अनुसार निर्वात में बल का मान जो है अधिक रहेगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको ऐसे भी बताना चाहूँगा कि एक सड़क है खुली, ठीक है, जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे एक सुंदर बालक अगर जा रहा है तो उसकी स्पीड जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा ही होगी, 70 या 80 के आसपास होगी। ठीक है, और एक भीड़ भाड़ वाली जहाँ पे ट्रैफिक है, जहाँ पे क्या है
ट्रैफिक है, ठीक है, वहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे एक सुंदर बालक अगर जा रहा है तो सीधी सी बात है उसकी कुछ बाइक की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, धीरे रहेगी, ठीक है। तो इसको अपन फोर्स से रिलेटेड कर लें, बल से। यहाँ पे बल का मान कम रहेगा क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला है, यहाँ पे माध्यम ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे एकदम से खाली है यानी कि निर्वात है या वायु है। तो सीधी सी बात है बल का मान यानी कि स्पीड यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, यानी कि बल का मान भी क्या रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसी से कूलॉम के अनुसार बताया गया है कि निर्वात में बल का मान जो है अधिक रहता है, ठीक है, अधिक रहेगा। तो इस हिसाब से अपन ने क्या लिखा, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण ये 2 रहा आप पे, उसमें अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 में भाग देने से लिखे कैसा जाएगा, F इजिकल टू, निकालना तो बल ही है अपन को, तो F इजिकल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम लिख देते हैं इधर, ठीक है, एफ एम लिख दो, ठीक है, रेडियो एफ एम, और एफ नोट का जो है इधर मान रखने पर, ठीक है, इस समीकरण इसको 3 दे दो और इधर लिख भी देना समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर। जब एफ नोट की वैल्यू लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ एम की वैल्यू लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सीधी सी बात है ये और ये एक दूसरे से जो सिमिलर है, मतलब एक दूसरे के समांतर एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो ये एक दूसरे से बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब देखो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ऊपर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, नीचे पड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक है। सीधी सी बात है ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा और वो नीचे आएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। आई बात समझ में, ये इस चीज़ से ये बर्बाद हो गया, आया क्या अपने पास, आई मेरी बात समझ में, यही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, वो बर्बाद हो गया एक दूसरे से, 4 पाई बचा क्या, ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन एम और नीचे बचा एप्सिलॉन नोट। आ रही मेरी बात समझ में। अब यहीं पे एक विशेष चीज़ या नया टॉपिक का जो मैं बोलूँ शुरुआत होगा, वो क्या है, वो देखो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट ये किसके बराबर है, आपके एफ नोट अपॉन एफ के, और इस चीज़ को लिखा जाता है के, क्या लिखा जाता है, के, ठीक है। अब ये के क्या, वो नियतांक नहीं है बच्चों, वो अलग है, ठीक है ना, वो तो कांस्टेंट है। ये के है आपका परावैद्युतांक, क्या है, परावैद्युतांक। ये क्या है, आपके परावैद्युतांक है, ठीक है। इसे परावैद्युतांक पदार्थ या परावैद्युतांक माध्यम भी बोला जाता है कहीं कहीं जगह, ठीक है। अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट, चलिए ये परावैद्युतांक मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है, इसी के हिसाब से जो ये सूत्र आया उसी के हिसाब से अपन निकालेंगे कि देखो माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहा जाता है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। परावैद्युतांक क्या है, इन दोनों का अनुपात जो है परावैद्युतांक। अब देखो इसको के से लिख सकते हैं आप या ई आर से भी लिख सकते हैं, अभी आगे लिखा हुआ मैं बता दूंगा, ठीक है आपको। तो आ रही मेरी बात समझ में कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। अब परावैद्युतांक कुछ नहीं है, देखो ये वीडियो क्या है बीच में अभी कर चुका था बच्चों, कि परावैद्युतांक और कुछ नहीं है, एक माध्यम है या पदार्थ है, ठीक है, कि जो Q1 और Q2 कोई दो आवेश पड़े हैं, उन दोनों के बीच में अगर मान लो कुछ रख दिया अपन ने, जैसे ग्लिसरीन रख दिया, तेल रख दिया, तारपीन का तेल रख दिया, केरोसिन रख दिया, या वोटेवर कुछ भी पदार्थ रख दिया, ठीक है, जो चालक या कुचालक पदार्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो रखने पर अपन को पता चलता है कि वो क्या है, वो एक परावैद्युतांक पदार्थ है। समझ में आ रही है। उसको अपन स्पेसिफिक नाम नहीं देंगे कि ग्लिसरीन या तेल पड़ा है, अपन डायरेक्ट उसको क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक पदार्थ पड़ा है। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। परावैद्युतांक पदार्थ निकालने का फॉर्मूला हो गया अपने पास एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। सीधी सी बात है, परिभाषा आ गई और आपके पास फॉर्मूला भी आ गया, ठीक है। अब है क्या चीज, देखिए, अरे राज खुल गया है। देखो क्या लिखा कि दूसरी परिभाषा भी लिखी मैंने बच्चों, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य का बल, माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य का बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम हो जाता है उसे माध्यम का परावैद्युतांक कहा जाता है। समझ में आ रही मेरी बात। देखो ये तो मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि निर्वात में जो है बल का मान जो है वो अधिक रहता है, निर्वात में बल का मान क्या रहता है,
अधिक रहता है, सीधी सी बात है, और माध्यम में बल का मान कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक है। तो कितना गुना कम होगा उसे अपन क्या कहेंगे, परावैद्युतांक कहेंगे, सीधी सी बात है। इतना ज्यादा डीप में भी जाने की जरूरत भी नहीं है इसमें। यह एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी एप्सिलॉन एम नीचे एप्सिलॉन नॉट है, तो सीधी सी बात है कट जाएगा, दोनों का मात्रक सेम होता तो कट जाएगा। तो ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, इसे अपन ई आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर, आप इसको ई बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन किसी और के सामने मत बोलना, जिस टीचर के सामने मत बोलना वरना भड़क जाएंगे। तो एप्सिलॉन आर या के से प्रदर्शित करा जा सकता है। आप एप्सिलॉन आर से करिए, क्योंकि के में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि के सर वहां पे भी कांस्टेंट लगाया था और यहाँ पे भी लगाया था, ठीक है। तो आप ई आर से भी लिखिए, समझ में आ रही मेरी बात। चलो, ये अपना परावैद्युतांक का जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अपन ये महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में अपन गहन अध्ययन करेंगे, जो होगा अगले वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है, इससे ही रिलेटेड है। देखो, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, जो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, देखो सदिश निरूपण पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद एक अध्यारोपण का सिद्धांत है बच्चों, अध्यारोपण का, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, वो भी इसमें आएगा। और एक इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं आपके कूलॉम के नियम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक अपने बाकी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपकी 2 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आंकिक प्रश्न होंगे। क्या होंगे, ठीक है। देखो, अभी ऐसा कुछ खास टॉपिक आया नहीं है कि जिसके ऊपर आपको आंकिक प्रश्न करवाया जाए। अब आ चुका है, जैसे कि कूलॉम आ चुका है, ठीक है, यानी कि बल के ऊपर जो है आपके महत्वपूर्ण जो है प्रश्न उठते हैं न्यूमेरिकल, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आपके उदाहरण तो मैं आपको पूरे करवा दूंगा, और प्लस एनसीईआरटी के जो पीछे की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको पूरे टाइम टू टाइम जो है अपलोड करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, आपको सपोर्ट करना होगा। मैंने उस दिन भी बताया था, आपका प्यार जरूरी है, आपका जितना प्यार मिलेगा उतना प्यार हम आपको रिटर्न देंगे, ठीक है। आप जो चाहोगे वो मिलेगा आपको। आप कमेंट कर दीजिए कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये आपकी जो है अगली रणनीति जो है हमारी रहेगी, ठीक है। अभी हम धीरे चल रहे हैं, वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, क्योंकि बच्चों लॉकडाउन का समय है अभी, ठीक है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी अपन जो है कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है बच्चों, ठीक है, 10-15 मिनट लगते हैं, बाकी की मेहनत जो है ही है, ठीक है, लेकिन आपके जो है पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परावैद्युतांक तक तो मामला पूरा कंप्लीट हो चुका है। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण जो है मैं अगले टॉपिक या अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।